हमारी संवाददाता आंचल यादव ने रिहर्सल की तैयारियों को लेकर ग्राउंड जीरो से कवरेज की है। कैसी हैं तैयारियां, कौन कौन सी झांकियां गणतंत्र दिवस के मौके पर शामिल होने जा रही है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। इस बार भी गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाने वाला है और 26 जनवरी की तैयारियां जो हैं जोरों शोरों पे। राष्ट्रीय रंगशाला में हम मौजूद है जहां पर 26 जनवरी पर इस बार दिखाई जाने वाली तमाम झांकियां जो है तैयार की जाती है, कलाकार मौजूद रहते हैं। और जैसा कि अभी की अगर हम बात करें तो इस बार 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर 30 झांकियां जो है शिरकत करने वाली है। और जिस तरीके से देखिए तमाम झांकियों की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ऐसे में आपको बता दें कि 30 में से देखिए 17 जो है वो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, भाजपा के प्रदेश है, उनकी झांकियां हैं। और इसके साथ ही देखिए 13 मंत्रालयों की झांकियां देखने के लिए मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है जो थीम रखी गई है वो वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत रखी गई है, क्योंकि हमेशा से सरकार भी इसी मिशन पे काम कर रही है कि हर एक व्यक्ति देश का आत्मनिर्भर होना चाहिए। और वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है उसका क्या कुछ महत्व है उसके बारे में भी लोगों को समझाने की कोशिश की गई है, इसलिए थीम वंदे मातरम रखी गई। और जैसे कि देखिए तमाम झांकियाँ जो है वो ज़रूर मौजूद है, लेकिन कुछ झांकियाँ इस बार नई भी शामिल की गई है। और जैसे कि आपको यहाँ पर बेब्स नज़र आ रहा होगा और वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यहाँ देखिए लिखा हुआ है। और जैसा कि देखिए ये जो झांकी आपको नज़र आ रही है ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की झांकी को दिखाया गया है। और देखिए इसमें क्या कुछ खास है, कैमरा भी बनाया हुआ है, वो भी आपको दिखा देते हैं। सामने देखिए भारत गाथा लिखा हुआ कैमरा आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इससे पहले कभी भी फिल्म की झांकी जो है वो नहीं मौजूद थी, लेकिन इस बार ऐसा किया गया है। देखिए रील को दर्शाया गया है, ये रील आपको नज़र आ रही होगी, ये अखबार दर्शाया गया है, अखबार को आप देख पा रहे होंगे। और इसके साथ ही देखिए जब एक्टिंग करते हैं उस एक्टिंग को भी फिल्म अभिनेता अभिनेत्री उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। छतरी है, अभिनेता अभिनेत्री आपको नज़र आ रहे होंगे, AI देखिए दर्शाया गया है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि एंटरटेनमेंट को दर्शाया गया। देखिए सत्यम शिवम सुंदरम टीवी दर्शाया गया है, सैटेलाइट दिखाई गई है, रेडियो दर्शाया गया है, यानी कि देखिए ब्रॉडकास्टिंग पूरी यहाँ पर दिखाई गई है। ब्रॉडकास्टिंग के तहत जो जो चीज़ें आती है। और देखिए सामने लिखा हुआ है बॉक्स ऑफिस, इसको भी आप देख पा रहे होंगे, नो शोइंग। और देखिए सामने आपको यहाँ पर गणेश जी भी नज़र आ रहे होंगे, यानी कि कहा जा सकता है कि इस बार फिल्म की जो झांकी तैयार की गई है इसमें काफ़ी कुछ खास है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि फिल्म की झांकी को इतिहास में गणतंत्र दिवस की झांकियों में शामिल किया गया है। और ये कहीं ना कहीं देखिए एक सुंदर पहल जरूर नज़र आ रही है। ये भी देखिए एक झांकी है, और ये जो झांकी है ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की झांकी है, आपको दिखा देते हैं। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की ये झांकी आपको दिखाई दे रही होगी। और जैसे कि इस झांकी में आपको साधु संत बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे, वो बहुत ही सुंदर तरीके से इस झांकी को तैयार किया जा रहा है। श्रुति इसमें लिखा, श्रुति का मतलब देखिए किसी भी चीज़ में खो जाना। इसी तरीके से देखिए आगे भी तमाम झांकियाँ हैं, उनको भी हम दिखाते हैं कि आखिरकार इस बार की झांकियों में क्या खास है। जाने वाली तमाम झांकियाँ केवल झांकियाँ नहीं होती, एक मैसेज, एक संदेश की वाहक भी होती है। और देखिए पंजाब की झांकी में कुछ वैसा ही दृश्य देखने के लिए मिल रहा है। गुरु तेग बहादुर जी के शहादत को इस झांकी में दिखाया गया है। पंजाब की झांकी है। और देखिए शीशगंज जो गुरुद्वारा है जहाँ पर देखिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश दान किया था या क्या बलिदान किया था, उसको देखिए यहाँ दर्शाया गया है। और इस झांकी का भी देखिए यहाँ पर पार्ट करते हुए भी आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि कलाकार हैं। तो कहा जा सकता है कि इस बार कई सुंदर सुंदर झांकियाँ जो है वो आई है। और पंजाब की ये झांकी थी। इस बार की झांकी में थीम है वंदे मातरम। और पश्चिम बंगाल की झांकी में हम आपको लेकर आए हैं वो पश्चिम बंगाल, जो कि इस बार सियासत का गढ़ बना हुआ है, जहां पर इसी साल
कुछ ही समय में चुनाव है और देखिए इस झांकी में वंदे मातरम थीम रखी गई है। पश्चिम बंगाल की देखिए झांकी है जिसमें लिखा हुआ भी है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयम शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। देखिए लिखा हुआ भी है। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, ये भी देखिए झांकी में दिखाया गया है। वीरों के बलिदान को लेकर जो एक गाथा है संघर्ष की, उसको भी दर्शाया गया है। कैसे देखिए अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को दर्शाया गया है। हाथ में तिरंगा लेते हुए भी यहाँ पर देखिए नारी को दर्शाया गया है। तो ये पश्चिम बंगाल की झांकी दर्शाती है कि बंगाल ने बहुत कुछ सहा है। इसके ठीक पीछे देखिए आपको जम्मू कश्मीर की झांकी नजर आ जाएगी। ये वही जम्मू कश्मीर जो कि देखिए सैलानियों का आकर्षण का केंद्र रहता है। बहुत सुंदर सुंदर दृश्य और आत्मा को झंझोड़ने वाले दृश्य आपने पश्चिम बंगाल की झांकी में देखे। और कौन कौन से राज्य क्या कुछ दिखा रहे हैं आपको लेकर चलती हूँ, आइए मेरे साथ। इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में बुंदेलखंड की संस्कृति को दिखाया गया। जैसे कि देखिए तस्वीरों में सीधा आपको दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत झांकी जो है वो प्राचीन कालिंजा दुर्ग की यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। बुंदेलखंड की जो गरिमा है उसको प्रस्तुत किया गया है। साथ ही देखिए आधुनिक उत्तर प्रदेश की तीव्र गति से जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसकी छवि को भी ये झांकी दर्शाती है। जिस तरीके से देखिए प्राचीन जो शैल कला है और कृतियों के द्वारा एक मुख्य लिंग स्थापित है, उसको भी देखिए आध्यात्मिक जो परंपराएं हैं उसका प्रतीक ये किला है। और साथ ही देखिए इसके आगे के भाग में बुंदेलखंड की जो जीवंत हस्तशिला, बुंदेलखंड की जो जीवंत हस्तशिला है, परंपराएं हैं, मानक शिल्प है, उसको दर्शाया गया। साथ ही देखिए व्यापार को भी ये दर्शाता है। मंत्रालयों की झांकियां भी देखिए कर्तव्य पथ पर नजर आती है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है गृह मंत्रालय, जिसके सर पर जो है पूरे देश की सुरक्षा भी रहती है, पुलिसिंग रहती है। लेकिन इस बार गृह मंत्रालय की झांकी में क्या कुछ खास आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस बार देखिए कई जो लॉज है उनमें परिवर्तन किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को देखिए यहाँ पर दिखाया गया, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। पहलगांव हमले में जिस तरीके से हमारे निहत्थे पर्यटकों पर पाकिस्तान के आतंकियों ने हमला किया था, उसके बाद से भारत का खून खोला और भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। उसी गाथा को दर्शाती है ये झांकी, जो कि ऑपरेशन सिंदूर की विक्ट्री पर बनाई गई है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए आकाश मिसाइल जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी, ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। कैसे भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के मंसूबों को ध्वस्त किया है, उसको भी इस झांकी में दर्शाया गया है। और सबसे खास बात यह है कि हमारी जो सेनाएं हैं, वो चाहे थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो, इनके बारे में भी इस झांकी में दर्शाया गया है। और इसके साथ ही देखिए ये भारत के पराक्रम को और भारत के सैनिकों के पराक्रम को दर्शाती हुई झांकी है। भारत पर्व पर आपको देखने के लिए मिलेंगी ये देश के विभिन्न राज्यों की झांकियां हैं, जो कि भारत की अनेकता में एकता को दर्शाती है। तो तमाम झांकियों की आपको झलकियां कर्तव्य पथ और इसके साथ ही लाल किले पर भारत पर्व पर दिखाई देंगी। कैमरा पर्सन के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली का कर्तव्य पथ एक और ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस परेड के लिए तैयार है। अलग अलग राज्य यहां गणतंत्र दिवस की शुभ बेला पर अपनी अपनी झांकियों का प्रदर्शन करेंगी। न्यूज इंडिया भी इस मौके पर आपको एक विस्तृत कवरेज दिखा रहा है। हमारे रिपोर्टर आपको लगातार झांकी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगले आधे घंटे आप गणतंत्र दिवस के अलग अलग रंग देखेंगे। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, देखिए कर्तव्य पथ से ये खास रिपोर्ट। अरविंद मिश्रा जी हैं, जो कि एडिशनल डायरेक्टर है सूचना के, उनसे बात करते हैं। सर, इस झांकी में क्या कुछ खास है? ये उत्तर प्रदेश की झांकी है जो इसकी क्षेत्रीय सांस्कृतिक विशिष्टता को दर्शा रही है। ये बुंदेलखंड की संस्कृति पर आधारित है। आप देख पा रहे हैं ये कलिंजर फोर्ट की अनुकृति है। अग्रभाग में भगवान शिव हैं जो अपने आप में समन्वय के देवता हैं, जो तमाम सारे अनेकताओं के बीच में, विविधताओं के बीच में एकता के भाव को दर्शाते हैं। पीछे ये फोर्ट की अनुकृति के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि बुंदेलखंड की अतीत के वैभव को दर्शाता है कि बुंदेलखंड का अतीत कितना वैभवशाली रहा होगा। साथ में ये कलाकार वहाँ की सांस्कृतिक विशिष्टता को दर्शाते हुए
नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ बुंदेलखंड के अतीत के साथ साथ हमने ऊपर हाट के माध्यम से दिखाया हुआ स्थानीय जो ODOP है, जो हम जिसमें भारत के विकास के लिए और आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र के रूप में स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग इस अर्थव्यवस्था को और गति प्रदान करने के लिए जो प्रेरक झांकी प्रस्तुत की है। तो अपने आप में झांकी समग्रता में हमारे अतीत के वैभव के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक विशिष्टता, विरासत और साथ साथ में हमारे भविष्य की जो प्रगति की संभावनाएं हैं उसको दर्शा रही है, जिसके माध्यम से जो हम 2047 तक विकसित भारत बनाने के साथ साथ ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा। आप इसके पृष्ठभाग में देखेंगे कि हमने ब्रह्मोस मिसाइल की भी अनुकृति लगा रखी है और LED के माध्यम से जो तमाम सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तमाम सारे रैपिड रेल सेवाएं विकसित हो रही हैं और तमाम सारे एयरपोर्ट जो यूपी में बन रहे हैं, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बना रहा है। तो निश्चित रूप से यूपी अपने आप को साबित कर रहा है इस झांकी के माध्यम से और अपनी सांस्कृतिक विशेषता और अतीत के वैभव के साथ साथ जो समृद्ध भविष्य है उसको भी दर्शा रहा है। तो ये एक लघु भारत का स्वरूप दर्शाती हुई झांकी उत्कृष्ट रूप में अपना जो उत्तर प्रदेश के वैभव, उत्तर प्रदेश के अतीत और उत्तर प्रदेश के भविष्य को दर्शा रही है। बेसिकली हम बताना चाहते हैं किस तरीके से जो नए हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय जो हमारे साक्ष्य अधिनियम आए हैं वो किस तरीके से नागरिक केंद्रित हैं, तकनीक केंद्रित हैं और किस तरीके से वो इंश्योर करते हैं कि त्वरित न्याय मिले। दैट्स व्हाट वी वांट टू शो। आपका नाम? छाया शर्मा। देखिए, गृह मंत्रालय ने इस बार जो है भारतीय जो लॉज हैं उनमें जिनमें परिवर्तन किया है उनको यहाँ पर दिखाया है। हमारे साथ में देखिए गुजरात सूचना से डॉक्टर संजय कचोट जी जुड़ चुके हैं जो कि डायरेक्टर सूचना है। सर, इस बार झांकी में क्या कुछ खास है, थोड़ा सा दिखाते हुए आप लोगों को समझाइए। देखिए, इस बार की गुजरात की झांकी का जो सब्जेक्ट है उसका नाम है स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम। और इस झांकी में हम लोगों ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो है उनकी पूरी निर्माण यात्रा को दिखाया है। आप अग्रभाग में देख सकते हैं कि मैडम भिखाई जी कामा जो है उनका स्टेच्यू बॉस दिखाने की कोशिश की है। ये वो राष्ट्र ध्वज है जो उन्होंने 1907 में वंदे मातरम लिख करके स्वयं अपने हाथों से बनाया था और उसको भारत की भूमि से बाहर यानी कि पेरिस में पहली बार 1907 में लहराया था। उसके बाद यही जो ध्वज है वो उन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी में भी लहराया था जब इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का एक बैठक हुआ था। आगे अगर देखते हैं कि झांकी के दूसरे भाग में अगर आप चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1906 में स्वदेशी जागरण जब चला तो कोलकाता में हमारे जो क्रांतिकारियों थे उन लोगों ने विदेशी सामान को जलाते हुए आप देख सकते हैं जिस ध्वज को लहराया था वो दिखाने का प्रयास है। 1907 जब मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैडम जी भिखाई जी कामा द्वारा जो बनाया गया है ध्वज वो दिखाया गया है। 1917 में अगर देखते हैं तो होम रूल मूवमेंट जब हुआ था तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने जो राष्ट्रध्वज बनाया था उसको दिखाया है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 1921 और 1931 में जो वेंकैया पिंगली है उनके द्वारा बनाया गया है राष्ट्रध्वज जिसमें चरखा दिखाया गया है। और उसके बाद जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने चरखे की जगह धर्मचक्र को रिप्लेस किया और आखिरकार वो राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकृत किया गया। तो वो पूरा जर्नी जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का वो दिखाने का प्रयास है। उसके साथ गांधी जी जो चरखा यानी कि स्वदेशी जागरण या स्वदेशी का मंत्र देते हैं वो दिखाया है। तो हमारी झांकी में आप देख सकते हैं कि स्वदेशी हर घर स्वदेशी का मंत्र जो मोदी जी ने दिया था वही बात हमने रखी है। तो स्वदेशी स्वावलंबन के साथ स्वतंत्रता कैसे आती है ये पूरा जो है झांकी का आत्मा है। आप यहाँ पर संजय कचोट को सुने थे जो कि डायरेक्टर सूचना है गुजरात, जिन्होंने बताया है कि इस झांकी के जरिए भारत के आज़ादी की लड़ाई के पहलू को भी दर्शाया गया है। माधवेंद्र जी हमारे साथ में है, नोडल ऑफिसर है कल्चर मिनिस्ट्री के। सर, क्या कुछ खास है इस झांकी में? ये झांकी 150 वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष की यात्रा को दर्शाता है। कैसे 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसको लिखा और वो तब से आज तक हमें प्रेरित कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ऊपर में कैसे फोक आर्टिस्ट को दर्शाया है हमने
जो पूरे नॉर्थ डाइवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री को दर्शाते हैं। बिल्कुल, अनेकता में एकता की झलक यहाँ नजर आ रही है। जी, उसके बाद आप देख सकते हैं जनरेशन नेक्स्ट जो आज की युवा है वो भी प्रेरित हो रही है वंदे मातरम से। उसके पीछे आप देख सकते हैं विष्णुपंत फगनिस जी हैं, जिन्होंने पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पे पूरा वर्जन गाया था वंदे मातरम का। उसके बाद पीछे आप देख रहे हैं मदन लाल ढींगरा और खुदीराम बोस जो सूली चढ़ गए वंदे मातरम बोलते हुए। उसके पीछे भारत माता को दर्शाया गया है, वो कैसे प्रेरित कर रही हैं ये पूरे जनरेशन को, पूरे राष्ट्र को। वंदे मातरम से एक गीत नहीं है, एक राष्ट्रीय चेतना, एक भाव है। आप लद्दाख की झांकी में देख पा रहे होंगे सर, लद्दाख की झांकी में क्या कुछ खास है? क्योंकि हमने देखा है कि वॉर मेमोरियल को भी, जो लद्दाख का, उसको गलवान घाटी के वॉर मेमोरियल को भी दिखाया गया। सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ खित्ते लद्दाख यूनियन टेरिटरी की तरफ से, आप लोग यहाँ कवरेज के आए। इस बार जो हमारा रिपब्लिक डे का जो गणतंत्र का टेबलो है, हमारा थीम है नोमेज बिनेथ द स्टार। तो ये जो ऊपर वाला दे रहा है ये हमारे आनले ऑब्जर्वेटरी है, जो दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर और सबसे क्लियर स्टार ग्रेजिंग और स्टार स्टडी होता है, ये आनले पर है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है ट्रैक्टर की, वो हमारा गलवान वैली की जो वार मेमोरियल, जो हिंदुस्तान ने चाइना के साथ जो वार हुआ था, तो उसकी विक्ट्री में जो एक वार मेमोरियल बनाया, उसको दर्शाने की कोशिश की है। तीसरा हमारा जो है जो हमारे चांगथांग इलाका जो चाइना बॉर्डर के साथ है, वहाँ की खानाबदोशों को दिखाने की कोशिश की है। और जितने भी वहाँ की वाइल्ड एनिमल्स है, वहाँ की पश्मीना से जो पश्मीना की जो उत्पादन होते हैं वो हमारे चांगथांग एरिया से होते हैं, और वहाँ की खानाबदोश लोगों को दिखाने की कोशिश की। जो ऊपर देख रहा है वो आइबेक्स है, वहाँ की हमारी शान है। और सबसे पहले हमारा जो लद्दाख की स्टेट एनिमल्स है स्नो लिपर्ड, जो सबसे ऊंची जगह पर बैठते हैं, उनको दर्शाने की कोशिश की। साइड में याक है और बैक साइड में हमने सहयोग जो टनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली उसको इनॉग्रेट किया गलवान वैली के साथ जोड़ने के लिए, वो सब दर्शाने की एक कोशिश की है। और हमारे उम्मीद है कि इसको देखकर हिंदुस्तान की कोने कोने से लद्दाख में टूरिज्म बढ़ेंगे। लद्दाख देखिए हिंदुस्तान का काफ़ी अहम हिस्सा है। नाजिर हुसैन साहब को आप सुन रहे थे, देखिए जो कि सूचना से उन्होंने बताया कि किस तरीके से लद्दाख में जो लद्दाख के देखिए जीव जंतु हैं, इसके अलावा देखिए जो कि गलवान वॉर मेमोरियल है उसको भी इस झांकी में दर्शाया गया है। वेद वृत्ति जो है हमारे साथ में है, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर है बिहार सूचना की। मैम, क्या कुछ खास है इस झांकी में? ये झांकी इसलिए बहुत खास है क्योंकि आप बिहार की बहुत सारी चीज़ों से रूबरू हैं, जैसे लिट्टी चोखा हो गया, यहाँ का जो पिट्ठा हो गया, ठेकुआ हो गया। आप जानने की ज़रूरत है मखाना के बारे में, जो एक नेचुरल प्रोसेस से प्राप्त एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ से मड पानी से इसे निकाला जाता है, तब ये काले मोती की तरह दिखता है। फिर उसके बाद इसको सॉर्ट किया जाता है, फिर उसको भून के रोस्ट करके, जिसमें किसी भी तरीके का तेल वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है। रोस्टिंग के बाद इसको कूटा जाता है, इसको बीट किया जाता है, ताकि आपके प्लेट में जो मखाना आज आप देख रहे हैं वो इसी प्रोसेस से हमारे प्लेट में आता है। तो ये झांकी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिहार हमेशा विमेन सेंट्रिक रहा है, और आज हमारे सेंटर में भी विमेन ही है जो आपको सिर्फ न्यूट्रिशन देगा, और हमारे बिहारी लेबोरियस जो लोग होते हैं उनको भी वैल्यू, उनका जो राइट है वो मिलेगा। बिल्कुल। तो देखिए बिहार की झांकी को आपने देखा, जहां पर मखाने के प्रोडक्शन को दर्शाया गया है, वो लोकल फॉर वोकल की तरफ इस थीम को रखा गया है। और बिहार की झांकी दर्शाती है किस तरीके से बिहार के जो किसान हैं मखाने को बनाने में कड़ी मेहनत करते हैं। शाहीन जी हमारे साथ में हैं, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं सूचना की। शाहीन जी, झारखंड की इस झांकी में हमने जैव विविधता देखी है और क्या कुछ दिखाया गया। प्रकाश पर्व की हम बात करें तो उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? भारत पर्व में क्या कुछ खास रहने वाला है झारखंड की झांकी को लेकर? झारखंड में इस बारी हमने इको टूरिज्म को प्रदर्शित किया है, जहाँ पे हमने दशम फॉल को दिखाया है। दशम फॉल वहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध फॉल है, जहाँ पे टूरिज्म को बहुत अहमियत देते हुए हमने इस फॉल को यहाँ पे दर्शाया है। टूरिस्ट बहुत सारे हर स्टेट से दशम फॉल का मज़ा लेने जाते हैं। साथ साथ हमने वहाँ का जीव जंतु, फ्लोरा, फौना को भी दर्शाया है। झांकी कब प्रदर्शित की जाएगी? क्योंकि कर्तव्य पथ पर तो नहीं है, लेकिन कहाँ पर ये प्रदर्शित? ये भारत पर्व में लाल किला में प्रदर्शित की जाएगी। कितनी तारीख को? ऐसे तो आज ये यहाँ से चला जाएगा,
झांकी पर 26 से 31 तक इसको सारे पब्लिक आके देख सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं। बिल्कुल, इस बार झारखंड की झांकी में आपको प्रकृति और वन्य जीवों का प्रवाह जो है वो नजर आ रहा होगा, जहाँ पर झरने भी है और प्रकृति की सुंदरता भी है। तो भारत पर्व में आप झारखंड के इस झांकी को देख पाएंगे। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज इंडिया, दिल्ली। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज इंडिया।